तो आज इतने शुभ प्रसंग पे हम एक श्रीमद् भागवतम से श्लोक पढ़ेंगे, जो श्रीमद् भागवतम के तीसरा स्कंद का 14वां अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसका तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। तो प्रयास करिए आप मेरे पीछे बोलने का। याम आहुर आत्मनो यर्धम श्रेयस कामस्य मानिनी यस्याम स्वधुरम अध्यस्य पुमां चरति विज्वरः। ये श्लोक कश्यप मुनि उनकी पत्नी दिति को बोलते हैं और इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। हे आदरणीया, पत्नी इतनी सहायताप्रद होती है कि वो मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वो समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चित होकर विचरण कर सकता है। अब हम ध्यान से सुनेंगे ये तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे टीका लिखी है। तात्पर्य, वैदिक आदेश अनुसार पत्नी को पुरुष के शरीर की अर्धांगिनी माना जाता है, क्योंकि वो पति के आधे कार्यों को संपन्न करने हेतु उत्तरदायी मानी जाती है। पारिवारिक पुरुष पर 5 प्रकार के यज्ञ, जिन्हें पंच यज्ञ कहते हैं, संपन्न करने का भार रहता है, जिससे उसे सभी प्रकार के अनिवार्य पाप कर्मों के फलों से छुटकारा मिल सके, जो उसकी अपनी दिनचर्या के दौरान हो जाते हैं। जब मनुष्य गुणात्मक रीति से कुत्ते बिल्लियों की तरह बन जाता है, तो वो आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने के अपने कर्तव्य को भूल जाता है और तब वो अपनी पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन मान बैठता है। जब पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन माना जाता है, तो उसके पीछे व्यक्तिगत सौंदर्य मुख्य उपादान रहता है, और जैसे ही व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति में कोई अवरोध आता है, तो संबंधों में व्यवधान आता है या तलाक हो जाता है। किंतु जब पति पत्नी पारस्परिक सहयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति को लक्ष्य बनाते हैं, तो वैयक्तिक सौंदर्य या तथाकथित प्रेम में व्यवधान पर ध्यान नहीं दिया जाता। भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। विवाह तो वास्तव में एक कर्तव्य है, जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार पारस्परिक सहयोग में संपन्न किया जाता है। अतएव कुत्तों तथा बिल्लियों के जीवन से बचने हेतु विवाह आवश्यक है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए नहीं है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस अति शुभ कार्यक्रम में मुझे अवसर मिला कुछ भगवान के बारे में बोलने के लिए। और ये वैष्णव विधि से जो विवाह संपन्न हुआ है, उसको देखने से, उसमें भाग लेने से, मंत्रों का उच्चारण सुन के हम सभी पवित्र होते हैं। क्योंकि इस प्रकार के विवाह जो होते हैं, जो भक्तों के बीच में होते हैं, उसका उद्देश्य जैसा कि हमने इस श्लोक में पढ़ा, ज्यादातर जो वर्तमान सभ्यता में विवाह होते हैं, उनका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति होता है। ज्यादातर लोगों की ये विचारधारा है वर्तमान में कि यही जीवन है, एक जीवन है, अगला जीवन किसने देखा है, इसलिए खाओ पियो मौज करो। लेकिन हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो हमारी प्रणाली है, वैदिक विचारधारा ये है कि हम अनादि काल से बहु योनि भ्रमिनाथ, हम 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं और बार बार जन्म, बार बार मृत्यु हो रही है और बार बार हम 84 लाख योनियों में संसार चक्र में घूम रहे हैं। तो ये मनुष्य जीवन मिलता है, ये विशेष रूप से इस संसार चक्र से निकल के कैसे हम भगवत प्रेम की प्राप्ति करें,
उसके लिए मिलता है। और उसी के लिए इस मनुष्य रूप जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान ने ये वर्ण और आश्रम की प्रणाली बनाई है, जिसमें मनुष्य समाज को उसके स्वभाव और उसके गुण के अनुसार, उसके कार्यों के अनुसार 4 वर्ण और 4 आश्रम में विभाजित किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, जो हमारी शरीर की कार्य को सुचारू रूप से करने में संपन्न होते हैं। और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, जिसमें हम रह के भगवान की भक्ति, आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। तो भगवान उद्धव जी को भागवतम में कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, कि जो मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत ही सुदुर्लभ है। इदम संभवान्ते, इदम संभवान्ते मतलब अनेक जन्मों के पश्चात, करोड़ों जन्मों के पश्चात ये मनुष्य जीवन मिलता है। और बहु सामान्य लब्ध्वा सुदुर्लभ इदम बहु सामान्य इदम बहु संभवान्ते संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीय धीर। और यद्यपि ये अनित्य लेकिन फिर भी ये अर्थ प्रदान करने वाला है। इसलिए तूर्णम यतेत न प्रतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन, इसलिए पूरा प्रयास करना चाहिए हमें इस जीवन में, जब तक ये शरीर का वापस पतन नहीं हो जाए। निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। तो कोई कह सकता है कि ये मनुष्य जीवन तो खाने पीने के लिए, मौज करने के लिए मिला जाता है। भगवान कहते हैं निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्, कि जो विषय जीवन है, जो इंद्र तृप्ति जीवन है, वो तो खलु सर्वतः स्यात्, वो तो सभी योनियों में अवसर मिलता है। लेकिन भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति या परम सिद्धि की प्राप्ति तो सिर्फ मनुष्य जीवन में ही उपलब्ध है, मनुष्य जीवन में ही सुलभ है। तो उसके अंतर्गत विवाह आश्रम या गृहस्थ आश्रम, हर एक व्यक्ति 4 आश्रम में 3 आश्रम ऐसे हैं जिसमें स्त्री से संपर्क नहीं होता है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, जिसमें हमारी भगवत प्राप्ति की गति बड़ी तेज होती है। लेकिन वर्तमान समय में हर एक व्यक्ति तो इतने भीष्म व्रत धारण नहीं कर सकता है। इसलिए उनके लिए विवाह यज्ञ की संस्तुति है कि विवाह करके भी उसे कार्य तो वही करना है जो बाकी 3 आश्रम करते हैं। विवाह करने से हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं बदल जाता है। अगर कोई सन्यासी है या कोई गृहस्थ है, उसका जीवन का उद्देश्य तो यही है कि कैसे हमें भव सागर से निकल के भगवान के धाम को प्राप्त करना है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में और संन्यास आश्रम में अंतर ये है कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रह के भक्ति करता है और संन्यास आश्रम में व्यक्ति स्त्री को वर्जन कर, त्याग करके भक्ति करता है, लेकिन कार्य तो भक्ति करना ही है। इसलिए जो असली गृहस्थ आश्रम होते हैं, असली जो विवाह आश्रम होते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि भगवान, पति और पत्नी मिलके किस प्रकार से अपना जीवन कृष्ण को केंद्र में रख के जिए। इसलिए दोनों पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। मानस देह गेह जय कुछ मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो ये मनुष्य जीवन में विशेष रूप से हम जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में एक तरफ प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करता है 75% उसके चांस नहीं है भगवान के धाम जाने के 75% चांस नहीं है। लेकिन अगर वो वास्तव में बहुत दृढ़ व्यक्ति है, क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही विवाह आश्रम में प्रवेश करता है, उसकी आसक्ति घर से, स्त्री से, जमीन से, बच्चों से हो जाती है।
उसे लगता है कि मैं इन चीजों से घिरा हुआ हूं, बचा हुआ हूं, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। लेकिन अगर कोई वास्तव में दृढ़ व्यक्ति है, वो चाहे तो गृहस्थ आश्रम में रह के भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। जैसे हमारे बड़े-बड़े आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, और भी अन्य आचार्य हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में उन चैतन्य महाप्रभु के काफी पार्षद हैं, वो सब गृहस्थ आश्रम में थे। तो सबने भगवत प्रेम प्राप्त किया, सबने भगवत प्राप्ति करी। तो हमें प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम मतलब एक तरह से इंद्रिय तृप्ति का लाइसेंस है ये। लेकिन जब हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो हमें एक जवाबदारी आ जाती है। तो उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद हमारी जवाबदारी बढ़ जाती है। तो विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन में भी हमारी जवाबदारी बढ़ जाती है। इसलिए विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद सबसे प्रधान कर्तव्य हमारा क्या है? क्या है सबसे प्रधान कर्तव्य? वो है स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, कि हमेशा भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का स्मरण करना है। ये सबसे प्रधान कर्तव्य है। और जो नहीं करना है वो क्या नहीं करना है? उनका कभी भी विस्मरण नहीं करना है। तो जब तक हम लोग इस प्रधान कर्तव्य को मानते रहेंगे, सर्वे वेदा निषिधा स्युर एतयोर इव किंकर, कि जितने भी वेदों में जितने भी नियम या निषेध हैं, वो सब ये प्रधान नियम के सब दास हैं। तो हमें प्रयास करना है कि हम लोग हमेशा भगवान का स्मरण करें। भगवान की कृपा से हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो भगवान को कभी नहीं भूले। तो इसलिए कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, हमारे जो भी प्रयास होने चाहिए गृहस्थ आश्रम में, कृष्ण हमारे घर के स्वामी हैं, ये कृष्ण का ही घर है। इस प्रकार से प्रयास करते हुए हमें अच्छी साधना करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम जो ये दिव्य ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितमृत, श्रीमद् भगवद गीता, ये सब हम लोग कभी भी इनको बिना पढ़े नहीं रहें। ये हर एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि कैसे जीवन जिए एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, शास्त्रों के आधार पे, गुरु साधु शास्त्र के आधार पे वो जीवन जिए, जिससे कि जीवन के अंत में वो भगवत प्राप्ति कर सके। तो श्रीमद् भागवतम में अलग अलग जगह, बहुत जगह ये संदर्भ बताए गए कि कैसे पति पत्नी रहते हैं आपस में, और किस प्रकार वो अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है, गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान के पास जाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम का कार्य, गृहस्थ जीवन में मनुष्य का कार्य है कि वो अच्छी संतान पैदा करें। हम दो हमारे दो, ऐसी प्रणाली नहीं होनी चाहिए, है ना? हम दो हमारे कम से कम 6। भक्तों की बहुत बड़ी कमी है। और देखिए, ये हमारी पहले संस्कृति हुआ करती थी कि पहले अगर 1-2 पीढ़ी पहले जाए तो हर एक व्यक्ति के 4-5 भाई बहन हुआ करते थे। हमारे पिताजी और टोटल 6 भाई थे, तो इतने हुआ करते थे। लेकिन अब हमें लगता है कि हम 1 या 2 बच्चों से ज्यादा नहीं करेंगे, ये हमें एक झंझट सा लगता है। लेकिन ये विशेष जवाबदारी है एक भक्त स्त्री, पुरुष और पति पत्नी की, कि वो अच्छी संतान को जन्म दें गर्भाधारण संस्कार के अनुसार, और उन्हें भी भक्त बनाएं, जिससे कि समाज में एक अच्छा योगदान आ सके। इसके अलावा उनको खूब अच्छा साधना करने का समय मिलना चाहिए। अच्छी तरह कम से कम ये महामंत्र का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये कभी भी हमें प्रयास करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य है नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। तो नाम में रुचि होनी चाहिए, भगवान के नाम में। इसलिए जो माताएं हैं उनको हमेशा घर में, रसोई में कुछ बनाते टाइम, घर में कोई सफाई करते टाइम हमेशा भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। अपना समय कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग गृहस्थ में रहते हुए भी हमेशा कृष्ण को केंद्र में रख सकते हैं। इस प्रकार ये हमारे आध्यात्मिक क्रियाएं जो हर एक पति पत्नी को करना चाहिए, और साथ साथ में पति को पत्नी का गुरु भी होना चाहिए। पति को खाली पत्नी को अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति के अलावा उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा भी देना चाहिए। हम देखेंगे कि हम देखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं तो शिव जी हमेशा पार्वती जी शिव जी से पूछती है, प्रश्न पूछती है। और शिव जी जो है पार्वती जी को, यद्यपि पार्वती इस जगत की माता है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक प्रश्न पूछती है और शिव जी उसका जवाब देते हैं। तो एक पति को अपने स्त्री का, अपने बच्चों का गुरु होना चाहिए, बाप की तरह, जिससे कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर सके। तो ये सब धर्म है। इसके अलावा पत्नी के क्या धर्म हैं और पति के क्या धर्म हैं, उसको भी हमें समझना चाहिए। देखिए, हम लोग ये सब शिक्षा करने के बाद अगर विवाह जीवन में प्रवेश करते हैं, इस शिक्षा प्राप्त करने के बाद, तो हमारा विवाह जीवन सुचारू रूप से चलता है। इसलिए ये सब हमें सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। तो इस पुस्तक में से हम पढ़ेंगे कि पत्नी का क्या धर्म होना चाहिए, है ना। तो पहला है पवित्रता और अपने पति की सेवा। आजकल क्या होता है कि शहरों में देखते हैं पति पत्नी दोनों ही काम पे जाते हैं, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है। हाउसवाइफ बनना आजकल लोगों को कम पसंद है, लेकिन जो हमारी सनातन संस्कृति चली आ रही है उसमें स्त्रियां घर में रहती हैं, और वो पति की सेवा करती है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पति की सेवा। तो एक सामवेद का ये श्लोक है, ध्रुवा द्यो ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवम विश्वम इदम जगत ध्रुवा स पर्वता इमे ध्रुवा स्त्री पति कुले। इसमें लिखा है कि आकाश हमेशा ध्रुव है। ध्रुव मतलब समझ रहे, हमेशा अपनी जगह पे स्थित है। भूमि अपनी जगह पे स्थित है। ये जगत, ये ब्रह्मांड अपनी जगह पे स्थित है। ये पर्वत भी अपनी जगह पे स्थित है। इसी प्रकार से एक स्त्री को अपने घर, पति के घर पे स्थित रहना चाहिए, और हमेशा पति को, पति की, भगवान विष्णु की और भक्तों की सेवा में लगे रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। और इसके अलावा भागवतम के छठे स्कंद में 19वें श्लोक में, 19वें अध्याय में लिखा है कि एक स्त्री को पति को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और भक्ति से उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें प्रसाद देना चाहिए, और पति को अपनी पत्नी से प्रसन्न रहना चाहिए और घर के कामों में लगाना चाहिए। फिर आगे बताया है कि स्त्री को पति का मन जीतने के लिए रास्ता क्या है? पति के मन तक पहुंचने के लिए रास्ता है पेट के द्वारा। उन्हें रसोई बनाने में दक्ष होना चाहिए। ये एक स्त्री की स्वाभाविक वृत्ति होती है। एक स्त्री को शिक्षित होना चाहिए कि किस प्रकार से वो अच्छी रसोई बना सके, जिससे कि वो अपने पति को प्रसन्न रख सके और बच्चों का ध्यान रख सके। ये हमारी वैदिक सभ्यता है। बचपन में एक लड़की को अपनी माँ के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, और जैसे ही उसकी विवाह हो जाता है
तो उसको आगे शिक्षित करने के लिए वो ससुराल में रहती है और घर की चीज़ों का ध्यान रखती है और इस प्रकार से अपने पति को, अपने बच्चों को और घर को खुश रख सकती है। तो ये सबसे पहला कार्य है पति की सेवा। दूसरा पत्नी का धर्म है लोभी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री को कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए, उन्हें हर समय संतुष्ट रहना चाहिए, घर के काम-काज को सँभालने में होशियार होना चाहिए और धर्म का ज्ञान होना चाहिए। बड़ी मधुर भाषा में उन्हें बोलना चाहिए और सच बोलना चाहिए और हमेशा बड़ा शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। इस प्रकार एक पवित्र स्त्री घर के कामों में पति की स्नेहमयी सेवा में रहती है और इस प्रकार से पति की भी प्रगति होती है। दूसरा धर्म है पति का स्त्री का कि अपने पत्नी का साथ देना चाहिए। पहला क्या था? पति की सेवा करना चाहिए, दूसरा है पति का साथ देना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का सुख पहले देखती है, अपने सुख के बदले और उसे बड़े स्नेह से और बड़े आदर से सेवा करती है। अपने पति की इच्छा पूर्ति करने के लिए पत्नी हमेशा तैयार रहती है। वो अपनी इंद्रियों का दमन करती है और मीठे वचनों से अपने पति की सेवा में लगती है, देश और काल के अनुसार। तो इस प्रकार जो दूसरा स्त्री का जो पत्नी का धर्म है, वो ये है कि अपने पति का साथ देना चाहिए और तीसरा धर्म है कि अपने पति के जो संबंधी हैं और जो मित्र हैं, उनका भी साथ देना चाहिए। तो इसलिए महाभारत में बताया गया है कि एक पत्नी अपने पति के परिवार का हिस्सा बन जाती है और पति के साथ-साथ पति के माँ-बाप को भी सेवा करती है। इस प्रकार द्रौपदी बोल रही है महाभारत में कि मैं व्यक्तिगत रूप से हर रोज कुंती कुंती महारानी के लिए भोजन, पान और कपड़ों की सेवा करती थी। मैंने कभी भी इस चीज को निग्लेक्ट नहीं किया। इस प्रकार पत्नी जब शादी होती है, तो वो अपने पति के साथ ही संबंध नहीं बाँधती, लेकिन पति के जो भी प्रिय हैं, उनके साथ भी उसका एक संबंध हो जाता है। एक पतिव्रता नारी अपने पति के संबंधियों को और अपने पति के मित्रों को अपना ही मानती है और उनको पूरा आदर और सम्मान देती है। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का दिल अपनी भक्तिमय सेवा से जीत लेती है, उसी प्रकार वो अपने पति के रिश्तेदारों का दिल भी उनकी सेवा करने से जीत लेती है। तो हमने कितने धर्म पढ़े पत्नी के? 3। पहला क्या है? पति की सेवा करना, दूसरा पति का साथ देना, तीसरा पति के रिश्तेदारों का साथ देना और चौथा है पति के व्रतों में उनका अनुसरण करना। पति कोई तपस्या करता है, कोई व्रत करता है तो उसमें उनका साथ देना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार बताया है महाभारत में से कि गांधारी को जब पता चला कि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो उन्होंने शादी के समय से ही अंधत्व की अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आँखों पे पट्टी बाँधी और इस प्रकार से एक अंधी स्त्री का रास्ता अपनाया। उन्होंने निश्चित किया कि चूँकि उनके पति ऐसा तो हमारे मामले में अभी नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन बताया है कि अगर पति जिस मार्ग पे चलता है, पत्नी को उसी मार्ग पे चलना चाहिए, जिससे कि वो पति को अच्छी तरह से साथ दे सके। उन्होंने निश्चित किया कि उनके चूँकि पति अंधे हैं, इसलिए उनको भी अंधी स्त्री की तरह कार्य करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उनको अपनी आँखों पे घमंड हो जाएगा।
और पति को हीन भावना लगेगी। इसलिए इसका अर्थ है समानुव्रत, कि स्त्री का भी यही कार्य है जिससे कि वो हर समय अपने पति के साथ ही रहे। तो ये 4 चीजें पत्नियों के धर्म के लिए है: पति की सेवा करना, पति का साथ देना, पति के संबंधियों का साथ देना और पति के व्रतों में अनुसरण करना। इसी प्रकार कुछ पति के भी धर्म हैं कि पति को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है अपने पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। ये सबसे पहला धर्म है। तो इसमें भगवान कहना चाहते हैं कि जिसने पत्नी को स्वीकार किया है उसे एक अच्छा पति होना चाहिए और अपनी पत्नी को पूरा संरक्षण, पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए। अपने व्यक्तिगत उदाहरण से भगवान राम ने ये बताना चाहा कि किस प्रकार एक आदर्शवादी पति होना चाहिए। जो कोई धर्म का पालन करता है उसे अपने पति का पूरी रक्षा करनी चाहिए। हो सकता है इसमें करने में कोई समस्या है, लेकिन फिर भी उसे करनी चाहिए। ये एक पति का कर्तव्य होना चाहिए और अपने व्यक्तिगत उदाहरण से भगवान रामचंद्र ने ये बताया। तो सबसे पहला प्रधान कर्तव्य पति का है कि पत्नी की रक्षा करे। दूसरा कर्तव्य है कि जो पति है वो अपने पत्नी का फेथफुल होना चाहिए। क्या बोलते हैं हिंदी में? विश्वसनीय। मनोहर बोल दिया। ये वापस इसमें उदाहरण भगवान राम का दिया जा रहा है कि वो अपने पत्नी के प्रति कितने विश्वास पात्र थे। उन्होंने खाली सीता देवी को ही अपनी पत्नी के रूप में चयन किया और उन्होंने निश्चित किया था कि वो इनके अलावा और कोई स्त्री से संबंध नहीं रखेंगे। एक पत्नी व्रतोधरो राजर्षि चरित शुचि स्वधर्मम गृहमेधियम शिक्षण स्वयं आचरत। भगवान रामचंद्र ने व्रत लिया कि वो एक ही स्त्री को स्वीकार करेंगे और अन्य स्त्रियों से कोई संपर्क नहीं रखेंगे। वो एक आदर्शवादी राजर्षि राजा थे और उनके पवित्र में हर वस्तु बिल्कुल शुद्ध थी। उन्होंने दूसरों को अपने अच्छे व्यवहार से सिखाया, विशेष रूप से गृहस्थों के लिए वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत। इसलिए उन्होंने सामान्य लोगों को अपने खुद के उदाहरण से सिखाया। तो अपनी पत्नी की तरफ पत्नी के प्रति विश्वसनीय रहना ये पति का दूसरा धर्म है। और तीसरा धर्म है पत्नी और बच्चों का पालन करना। एक पति की जवाबदारी है कि अपने पत्नी का और बच्चों का जीवन की आवश्यकताओं के साथ पालन करे। जो गृहस्थ जीवन है वैदिक प्रणाली के अनुसार एक जवाबदार बनाता है जिससे कि पति अपने पत्नी का और बच्चों का पालन कर सके। एक पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को संतुष्ट रखे, अच्छे कपड़े देके, अच्छा भोजन देके, गहने देके और अच्छा घर देके। और उनको ये भी निश्चित करना चाहिए कि उनको जो भी स्त्री को कोई भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो पति को उसकी पूर्ति करना चाहिए। आगे लिखा है कि अगर पति चाहे तो एक से ज्यादा शादी कर सकता है, लेकिन एक से ज्यादा स्त्री होना इसका अर्थ ये नहीं कि इंद्र तृप्ति। स्त्री को अच्छी तरह पालन करना चाहिए, उनको भी अच्छा घर मिलना चाहिए, कपड़े मिलने चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो सकता है तो वो विवाह कर सकता है, अन्यथा नहीं, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। तो तीसरा धर्म है पत्नी का और बच्चों का पालन करना। चौथा धर्म है भगवान का सेवक बनना। पति और पत्नी के बीच में संबंध बहुत ही दृढ़ता से तब स्थापित होता है जब पति भगवान का भक्त हो और पत्नी पति की अच्छी तरह सेवा करती है।
अगर ऐसे समय में अगर पत्नी थोड़ी कमजोर भी हो भक्ति करने में, तो भी अगर वो पति की सेवा करती है, तो उसे पति की भक्ति का आधा फल पत्नी को प्राप्त होता है। तो इसलिए चौथा जो धर्म है पति का है, वो है भगवान के भक्त बनना या भगवान का दास बनना। और पांचवा जो प्रधान कर्तव्य है वो ये है कि पति के आश्रित जो भी हैं, उनकी स्त्री है या बच्चे हैं, जो भी है, उनको भवसागर से निकालना। इसलिए ऋषभ भगवान बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं भागवतम में, गुरुर न स स्यात्, सजोनो न स स्यात्, पिता न स स्यात्, जननी न सा स्यात्, देवम न तत्स्यात्, न पतिश्च स स्यात्, न मोचयेत्य समुपेति मृत्युम। कि उस व्यक्ति को पति नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपनी पत्नी को मृत्यु के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बचा सके। इसलिए ये बहुत प्रधान कर्तव्य है कि पति को खाली अपनी स्त्री से और बच्चों से खाली सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उनको दिव्य ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए, पूरी सुविधा देना चाहिए, जिससे कि इस जन्म के बाद वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आए, वापस माँ के गर्भ में नहीं आए, अपितु वो भगवान के धाम जाए। इसलिए ये कर्तव्य भी पति का है कि अपने आश्रितों को भवसागर के बंधन से निकालने का प्रयास करे। तो इस प्रकार ये पति के 5 धर्म हैं और हमने पढ़ा, हम वापिस एक बार दोहराएंगे। पत्नी की रक्षा करना पहला, दूसरा पत्नी के प्रति विश्वसनीय रहना है, तीसरा अपने पत्नी का और बच्चों का पालन करना है, चौथा भगवान के भक्त बनना है और पांचवा अपने आश्रितों को भवसागर से निकालना है। तो इस प्रकार ये पति के धर्म है। मेन बात ये है कि विवाह करने के पश्चात जो हमारा समाज के प्रति योगदान है, ये वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी जिसमें हम रह रहे हैं, इसके प्रति हमारा जो योगदान है वो ये परिवार एक हमारा खुद का परिवार नहीं है, ये पूरे मिलके एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। इसलिए हमारी भावना जो होनी चाहिए विस्तारित होनी चाहिए, विशाल होनी चाहिए कि एक स्त्री और एक पति खाली उसी परिवार के व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे एक समाज के समुदाय के, कृषि समुदाय के सभ्य है। और इस प्रकार से ये भावना हमें डेवलप करना चाहिए, जिससे कि पारस्परिक हमारे आपस में प्रेम संबंध और आपस में मैत्री बढ़ती रहे। तो ये विवाह का उद्देश्य है, किस प्रकार हमें विवाह करके जवाबदारी लेनी है, जिससे कि हम कुछ योगदान बन सकें परिवार के प्रति, समाज के प्रति, भक्तों के समाज के प्रति। हरे कृष्णा।